नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़ और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पे। एक तरफ जहां इस कोरोना महामारी में पूरी दुनिया खुद को बचाने में और अपने अपने घरों पे रह रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना वॉरियर की मदद करने के लिए रोड आश्रम की टीम पूरे इंडिया टूर पे निकली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमद सिद्दीकी, नेहा चतुर्वेदी और सिद्धार्थ दत्ता योद्धाओं की, जिन्हें कल आर वॉइस न्यूज ने सम्मानित किया। ये योद्धाएं एक विशेष रूप से बनाई गई कार से भारत भ्रमण पर निकली है। इनके भ्रमण का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले, चाहे वह संक्रमित मरीज, व्यापार में घाटा या नौकरी खोने वाले हों, उनको हर संभव सहायता कराना है। जिन्हें भी मदद की जरूरत होती है, ये महान योद्धा उनकी मदद करते हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू कर गंगोत्री, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए कोलकाता से कल सिलीगुड़ी पहुंचे। इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कल बर्धमान रोड नियर झंगार के पास ऋषि भवन में आर वॉइस न्यूज के द्वारा किया गया था। आज योद्धाओं ने सिलीगुड़ी से सिक्किम के लिए प्रस्थान किया और वहां भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया से मुलाकात की। इस कार्यक्रम का जो नाम है आपने रोड आश्रम रखा। इस रोड आश्रम के रखने का जो नाम है उसके पीछे क्या मकसद है? आपने रोड आश्रम ही क्यों चुना है? तो ऐसा है, जब कोरोना की जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो हमने देखा बहुत सारे मजदूर चलकर घरों तक गए। लाखों की संख्या में लोग वहाँ तक पहुँचे, घर पहुँचे, और हमें लगता है कि इन सड़कों पे जो है बहुत सारा विजडम है जिसको हम पहचानते नहीं हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि देश जो है सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, देश गांव में भी है, देश छोटे शहरों में भी है, और वहाँ रहने वाले लोग भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। तो हम ये भूल जाते हैं। तो हम सड़क पर एक तरीके से शोध कर रहे हैं, एक तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये देश और क्या ये बीमारी है, इससे क्या हुआ। तो हम लोगों से मिलकर उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परेशानियाँ थी, क्या परेशानियाँ हैं। हमको लगता है कि कोविड एक मेडिकल क्राइसिस तो है ही, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन वगैरह लगे उससे क्या हो गया कि अब आप देखिए आज इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रहा है बच्चों को, आंगनवाड़ी सेंटर्स में खाना नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है तो सबके पास तो नहीं है मोबाइल फ़ोन, सबके पास इंटरनेट नहीं है तो सब तक नहीं पहुंच पा रही है, और हम उन लोगों को भूलते जा रहे हैं। हम अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ के घर में काम कर रहे हैं, और भूल गए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब, इनके पास ये सब अवेलेबल नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ है और ये इसने रूप बदल लिया है। ये मेडिकल क्राइसिस से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है। तो उसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। कहाँ से आया, कब आया कि भाई हम ऐसा एक कार्यक्रम करें और देश के 20 राज्यों में हम जाएँ और बॉर्डर तक जाएँ और लोगों को हम समझें? तो आपने क्या समझा, लोगों की परेशानियों को आपने क्या अनुभव किया? आपने अंदर उसको अनुभव किया या लोगों से आपने पूछा या उनकी सेवा में कोई बाधा आई या उसको कैसे समाधान किया? तो जो है, मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन लगा तो हम सभी लोग घर में बंद थे। 2-3 महीना बहुत समय था समझने के लिए, सोचने के लिए कि क्या हो रहा है समाज में। मुझे लगता है कि कोरोना के आने से क्या हुआ कि समाज में जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, वो उभर कर सामने आई। जैसे मज़दूरों का चलना, मज़दूर कभी भी अच्छे हालात में नहीं थे, पर इस बार दिखाई दिया कि बहुत सारे मज़दूर हैं और बहुत उनका हालत ख़राब है। यानी वो 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं कि अगर उनको उस दिन काम नहीं मिला तो उनको पैदल चल के घर जाना पड़ रहा है। आप समझिए 1000 किलोमीटर चलने का जिसने फ़ैसला लिया होगा वो बेवकूफ़ तो नहीं है, वो भी तो सोच समझ के चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर कर आई हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। प्रॉब्लम्स थी बट वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो मुख्य रूप से आपको किस प्रकार की परेशानियाँ नजर आई लोगों के? देखिए, जब हम सहन कर रहे थे लॉकडाउन को और उसके बाद जो पेंडेमिक सिचुएशन को पूरी तरह कहीं बंद पूरी तरह हो जा रहा था, उसमें लोगों की स्थिति और परिस्थिति क्या थी? आपने किस तरह उसको अनुभव किया?
देखिए उत्तराखंड से हम लोग चले, जब दिल्ली से चले तो उत्तराखंड, बिहार, यूपी वगैरह होते हुए हम सिलीगुड़ी तक पहुँचे। इस बीच कई सौ लोगों से बात हुई और जो समझ में आया वो ये है कि एक तो जो परेशानियां तब हुई थी, लोग घर में बंद थे, खाने पीने की दिक्कत हुई लोगों को, ऑफ कोर्स किसी की कमाई नहीं हो रही थी, तो बहुत सारी जो कमाई से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो सब हुई और अभी भी वो जारी हैं, अभी वो ख़त्म नहीं हुई हैं। बहुत सारे छोटे दुकानदार जो हैं उनसे बात करी तो पता चला कि बिज़नेस तो 20% टाइप ही रह गया है, तो लोग या तो बाहर नहीं निकल रहे हैं या लोगों के पास पैसा नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अभी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का वो चल रहा है, तो दुर्गा पूजा भी थोड़ा फीका सा लग रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब बचा ही नहीं है तो खर्च कैसे करेंगे? त्यौहार है लेकिन जहाँ 100 रुपये खर्च करते थे शायद 10 रुपये खर्च करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजीविका के रिलेटेड तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मुझे लगता है एक तरीके से जो समाज में इनइक्वालिटी है अमीर और गरीब के बीच में, जो एक बात और पूछना चाहूँगा कि इस बीमारी में जो पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना वायरस, इसमें किस प्रकार के लोग ज़्यादा प्रभावित हुआ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, कैसे कौन से लोग ज़्यादा देखिए किनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना? देखिए ज़्यादातर परेशानी जो हुई वो तो उन लोगों को हुई जो रोज़ कमाते खाते हैं, जो समाज के निचले तबके का आदमी है जिसे रोज़ अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम करना है। जब आपने उसको बाहर निकलना बंद कर दिया तो ऑफकोर्स उसको बहुत दिक्कत होगी, ना वो कमा पा रहा था और इसलिए शायद भूखा भी सो रहा था। एक बाबा मिले हमको बिहार में, वो बता रहे थे कि कई दिन तक भूखे सोए, वो पॉटर हैं यानी इसका कुम्हार हैं, घड़े वगैरह बनाते हैं, अपना घड़ा बना रहे हैं ना घड़ा बिक रहा है तो भूखे सो रहे हैं। तो समाज के ऐसे लोग जो समाज की सेवा करते हैं, जो समाज में भले दिखने में उनका काम हम लोग शायद उसको छोटा मानते हैं लेकिन पानी तो हम उन्हीं के हाथ के बने घड़े में से पीते हैं, तो वो भूखे कैसे सो गए? और अगर सो गए तो समाज में दिक्कत है और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो कैंपेन है, आपका जो एक यात्रा रही है, इस ये जो रोड आश्रम की जो यात्रा है आपके भारत में, उसके लोगों को एक प्रेरणा देने की, एक सचेतनता देने की, कोविड-19 के प्रति जागरूक करने की और लोगों की सहायता करने की, तो आप इस प्रकार क्या मतलब लोगों को, जनता को उपदेश देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे अपने रोड आश्रम के माध्यम से? क्योंकि संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है जो अब दिख नहीं रहा है। हम ज़्यादातर मीडिया वाले जो हैं उससे कोरोना को अब जितनी हम शुरू में बात करते थे, सोचे जब 200-250 केस थे तब हमने लॉकडाउन लगाया, अब लाखों केस हो रहे हैं तो सब कुछ खुल गया है और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और ये तो हम भूल ही गए कि जो क्राइसिस इकोनॉमिक हमने क्रिएट किया, हम सभी ने, किसी राजनीतिक पार्टी और सरकार के बारे में नहीं है, ये देश के लोगों के बारे में हम सब लोगों ने मिलकर क्रिएट किया और उसको हम नहीं पहचान पा रहे। और मुझे लगता है कि कोरोना का मेडिकल क्राइसिस शायद साल 1.5 साल में ख़त्म हो जाए, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुआ है वो शायद अगले 5 सालों तक उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में सचेत बने, उसको समझें और जहाँ आस पड़ोस में आप अपने लोग दिखें मुसीबत में उनकी ज़रूर मदद करें जिस भी तरीके से हो पाए। सबैभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हाम्रो सिलगढी शहरमा बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँहरूले यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो, यत्रो टाढो चाहिँ गरेर यहाँ पुग्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूको यहाँ हाम्रो सिलगढी शहरमा एकदम धेरै स्वागत छ। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले रोड आश्रम नाम राख्नु परेन, त्यसको चाहिँ के गर्नु, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो, किन त्यो नाम चाहिँ राख्नु? नमस्ते, मेरो नाम सिद्धार्थ हो और मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ यता एमर सिद्दिकी और नेहा। हामीहरू 3 जना मिलेर जब लकडाउन चल्दै थियो हामीहरू घरमा थिए, सबैको जस्तो हामीहरू पनि घरमा बन्द थिए। अन्त त्यो टाइममा हामीले सोच्दै थिए कि हामीले टिभीमा हेरे कि बहुतै परिजाई श्रमिकहरू हिँडेर, खुट्टामा हिँडेर दूर दूर टाढो टाढोसम्म उनीहरू हिँड्दै थियो, कोही 1000 किलोमिटर, कोही 1500 किलोमिटर। त हामीले सोचे कि हामीहरू के यस्तो गर्नु सक्छु कि यो जो एउटा बहुतै ठुलो एउटा ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस भएको छ त्यसलाई अलिकति हेल्प गर्नुको लागि हामीहरू के गर्नु सक्छौँ। त त्यसैको लागि हामीले यो रोड आश्रम क्याम्पेन सुरु गरेको थिए और यसको नाम रोड आश्रम यसैको लागि हो किनकि रोडको मतलब हो बाटो और बाटोमै त हामीहरू सब सिक्नु पाउँछौँ।
हामीहरूको लागि हामीहरू गाडीमा गरेर 25,000 किलोमिटर जाँदैछु। यो बाटोमा हामीहरू सिक्दैछु, बहुतजना मान्छेहरूसँग बात गर्दैछु। अलरेडी हामीहरू मोरलेस 1000 मान्छेसँग बात गरिसके, तिनीहरूकोबाट सिक्दैछु, जान्दैछु तिनीहरूको मुस्किल जो हामीहरूको देशको नागरिक भएर पनि जो सीमामा रहन्छ और सीमामा रहनुको कारण उनीहरूलाई पुरा फेसिलिटिज पाउँदैन, त उनीहरूसँग बात गर्दैछु। और 30 राज्य हुएर हामीहरू दिल्लीमा गएर यो क्याम्पेन खत्म गर्नुभएको छ। यो काम चाहिँ तपाईँहरूको घरबाट सिफ्ट दिल्लीमा बसेर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ होइन? हजुर। तर तपाईँ चाहिँ 32वटा राज्यमा पुरेर चाहिँ काम गर्ने होइन, यसको चाहिँ के भयो? हेर्नु, घरमा बसेर पनि काम गर्नु सक्ने हुने थिए, तर घरमा बसेर काम गर्नुको एउटा सानो दायरा हुन्छ। हामीहरू पनि पर्सनल क्यापेसिटीमा हामीले पनि छेउको हामीहरूको जो नेबरहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई हामीहरू केही न केही हेल्प गर्दै थिए। तर हामीले सोचे कि जो टिभीमा मिडियामा बहुत खबर भयो कि यति परिजाई श्रमिक हिँड्नु हुँदै थियो, बाटोमा सबजना लाखौँ मान्छे हिँड्दै थियो। त हामीले सोचे कि तिनीहरूको कहानी जो थियो नि 1 महिना 1.5 महिनामा पुरा मिडियाबाट पनि हट्यो। अहिले हामीहरू जान्दिन तिनीहरूको के भयो। त यो 1.5 महिना बाद जब पुरा देश कोसिस गर्दैछ कि फेरि नर्मल्सीको तरफ जानुको लागि, त हामीले सोचे यो एउटा राम्रो समय हो कि बाटोमा निक्लौँ, मान्छेसँग मिलौँ, तिनीहरूको मुस्किल जानौँ, तिनीहरू भारत भन्दाखेरि तिनीहरू के बुझ्नुहुन्छ, भारतको परिभाषा उनीहरूको लागि के छ, जो एकदम प्रान्तिक जो मान्छेहरू छ तिनीहरूको लागि भारत के हो, देश के हो, तिनीहरू भारत कस्तो माग्नुहुन्छ त्यही जान्नेको कोसिस गर्दैछु। त्यसैको लागि बाटोमा निक्लिनु बहुत जरुरी थियो। और त्यसैको लागि हामीहरू 25,000 किलोमिटर 30 राज्य गएर हामीहरू यो रोड आश्रम क्याम्पेन चलाउँदैछौँ। तपाईँले अहिलेसम्म 7-8वटा राज्य चाहिँ कभर गरेर हाम्रो यो 7-8वटा राज्यमा तपाईँको के एक्सपिरियन्स? हामीहरूको एक्सपिरियन्स बहुतै डाइभर्स थियो। बहुत एकदम कम्प्लिटली स्ट्रेन्जर्स, बहुत एकदम साधारण मान्छेहरू पनि हामीलाई हेल्प गर्दै थियो। हामीहरू हिजै राति बिहार बङ्गाल बोर्डरमा एक जग्गा हामीको गाडीमा टायरमा हावा भर्दै थिए। त त्यो केटाको नाम थियो सेनावाज। उनसँग बात गरेर यति राम्रो लाग्यो। उसले जब जान्नुभयो कि हामीको उद्देश्य के छ, तो उसले हामीको एउटा टायरमा हावा भर्नु थियो, उसले हामीको 4टै टायर चेक गर्यो। और हामीहरू जब पैसा दिनु गए उसलाई, तो उसले भन्यो कि नाइ सर, तपाईहरु यति राम्रो काम गर्नु हुँदैछ, यो हामीको मेरो तर्फबाट एउटा सानो भेट। त्यस्तै बहुत सारो एकदम र्यान्डम जसलाई हामीहरू कहिले पनि भेटेको थिएन, बात गरेको थिएन, उनीहरूसँग बात हुँदैछ। उनीहरू हामीलाई रहने जग्गा अफर गर्नु हुँदैछ, खाना अफर गर्नु हुँदैछ। तो यो सब एक्सपिरियन्स बहुत ओभरवेलमिङ थियो। और हामीहरू आजै हामीहरू सिके कि भारत खाली बम्बई, दिल्ली, कलकत्तामा छैन, भारत गाउँ गाउँमा बसेको छ। तपाईँको रोड आश्रम यसकोबाट हाम्रो च्यानलदेखि तपाईँले मान्छेहरूले के सन्देश? तपाईको थ्रुमा पहिला त तपाईहरुलाई सबलाई हामीहरूको तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद कि सिलीगुडी जो यति एउटा इम्पोर्टेन्ट ऐतिहासिक, पोलिटिकली पनि, राजनैतिक पनि यति इम्पोर्टेन्ट एउटा जग्गा हो। यहाँ तपाईहरुले हामीलाई यति सम्मान दिनुभयो, यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, तपाईहरु सबले बहुत हेल्प गर्नुभयो। म सिलीगुडीवासी और उत्तरपुरको सबैलाई यो क्याम्पेनको थ्रुले यही भन्नु माग्छु कि त्यौहारको टाइम चल्दैछ, दुर्गा पूजा आएको छ, बहुतजना नवरात्रि मनाउँदैछ, कोही दुर्गा पूजा मनाउनु हुँदैछ। मनाउनुहोस्, खुसी गर्नुहोस्, कोभिडको लागि सावधानी अवलम्बन गर्नुहोस्। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो त्यौहारको समयमा जो गरिब मान्छे जो हामीको छेउछाउमा रहनुहुन्छ,
तिनीहरूको लागि पनि केही गर्ने कोसिस गर्नुहोस् और हामीहरूको क्याम्पेनलाई फलो गर्नुहोस्। हामीहरूको वेबसाइट छ www.roadashram.in। तपाईँ सबैले उता फलो गर्नुहोस्, बहुतै मजा आउनुभएको छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।